What's up, guys? Good morning. Good morning to everyone. I'm Sudhir. So, today the lecture discuss to start the Hindu newspaper analysis. Welcome to study mission. I hope all of you well. So, आज के लेक्चर में देखेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस और देखेंगे क्या कुछ नया आर्टिकल है आज का। आइए देखते हैं। एडिटोरियल पेज पे चलते हैं। देखिए, आज हम टीआरपी के बारे में बात करेंगे कि जो टीआरपी होता है, टीआरपी क्या होता है और क्या नहीं होता है। द ट्रेनिंग ऑफ टीआरपी के बारे में हम बात करेंगे आज। तो ये आप लोग को देख रहा होगा कि ये बहुत दिनों से न्यूज़ चल रहा है टीआरपी के बारे में। तो अभी मुंबई पुलिस ने यहाँ पे इस पे फोकस किया है और मुंबई पुलिस के द्वारा यहाँ पे क्लेम किया गया कि जो टीआरपी है, टीआरपी बटोरने के चक्कर में सारे न्यूज़ चैनल वाले, बहुत सारे न्यूज़ चैनल वाले यहाँ पे टीआरपी के चक्कर में गलत न्यूज़ की तरफ से यहाँ पे आ रहे हैं और फालतू की बातें यहाँ पे हो रही है। टीआरपी के बढ़ाने के चक्कर में यहाँ पे सारे न्यूज़ वाले यहाँ पे अपना टीआरपी के चक्कर में कोई भी न्यूज़ यहाँ पे दे रहे हैं और एक न्यूज़ को यहाँ पे मैक्सिमम चलाया जा रहा है। एक ही न्यूज़ को यहाँ पे 2 महीने 3 महीने तक चलाया जा रहा है, तो सिर्फ टीआरपी के जरिए, टीआरपी के लिए। टीआरपी होता क्या है? तो टारगेट रेटिंग पॉइंट होता है ये। टारगेट रेटिंग पॉइंट टीआरपी बोलते हैं। टारगेट रेटिंग पॉइंट, टारगेट रेटिंग पॉइंट जैसे कि हमारे यूट्यूब चैनल में कोई भी अगर वीडियो कोई देखता है तो वॉच टाइम हम लोग कहते हैं, वॉच टाइम होता है। जैसे कि डब्ल्यू टी मतलब वॉच टाइम। जब हम कोई भी लेक्चर देखते हैं यूट्यूब पे तो जितना मिनट देखते हैं, 1 मिनट देखे, 10 मिनट देखे, 30 मिनट देखे, 1 घंटे देखे, वो जो देखा जाता है टाइम ड्यूरेशन जो होता है, वह जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वॉच टाइम बोलते हैं। तो वॉच टाइम जैसे हम लोग बोलते हैं यूट्यूब पे, वैसे ही हमारे जो टीवी चैनल्स होते हैं उस पे यहाँ पर टीआरपी बोला जाता है। टीआरपी यानी कि उसको टारगेट रेटिंग पॉइंट बोला जाता है। टारगेट रेटिंग पॉइंट बढ़ता है आपके, जब आप कोई भी न्यूज़ देख रहे हैं, कोई भी टीवी चैनल देख रहे हैं, उसको जितना समय देंगे उस पर, जितना लंबे समय तक उस वीडियो को, लेक्चर को देखेंगे, उस न्यूज़ को देखेंगे, वहाँ पे वो टीआरपी इकट्ठा होता है न्यूज़ चैनल के पास। वो टीआरपी जो होता है, टीआरपी के जरिए ही वो जो न्यूज़ होता है वो हाईलाइटेड होता है, वो चैनल होता है वो हाईलाइटेड होता है और गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग उसको अवार्ड भी दिया जाता है आगे। तो उसी को हाईलाइट करने के लिए, अपने न्यूज़ को हाईलाइट करने के लिए, अपने न्यूज़ को आगे बढ़ाने के लिए, टीआरपी को पाने के लिए यहाँ पे बहुत सारे न्यूज़ वाले यहाँ पे फेक न्यूज़ भी देते हैं और बहुत सारे न्यूज़ वाले यहाँ पे एक ही न्यूज़ को लेकर चलते हैं, लड़ाई झगड़ा भी कराते हैं। डिस्कस ऐसा डिस्कस होता है जैसे कि कहीं लड़ाई हो रही है। तो ऐसा ऐसा डिस्कस आपको देखने को मिलता होगा। इसमें रिपब्लिक भारत जो है शायद एक न्यूज़ चैनल, ये न्यूज़ चैनल यहाँ पे पकड़ा गया था, रिपब्लिक वाला जो है। तो ये ऐसे ऐसे न्यूज़ हैं जो एक आध की यहाँ पे ऐसे डिस्कस करने को मजबूर कराते हैं अपने टीआरपी के लिए। तो टीआरपी के बारे में आप लोग जान रहे हैं, टारगेट रेटिंग पॉइंट होता है यह। और इसमें हेरा फेरी की जा रही है, हेरा फेरी की बात की जा रही है अभी। इसमें रिंगिंग मतलब हेरा फेरी की जा रही है। और यह एक जो BARC होता है, BARC यानी कि ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल है। यह टीआरपी को, ये डाटा इकट्ठा करता है टीआरपी का, और जो भी चैनल का, जो भी टीवी चैनल का टीआरपी अधिक होगा उसको यह हाईलाइट कराने की कोशिश करता है, हाईलाइट भी करता है। तो BARC जो है, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, ये इंडिया का, ये किसी भी टीवी चैनल के ऊपर फोकस करता है और किसी भी टीवी चैनल को यहाँ पर टेकल कर कर चलता है और ये टीआरपी को देखता है, टीआरपी को शो भी करता है, टीआरपी के डाटा भी देता है। तो ये जो होता है ब्रॉडकास्ट एडवांस रिसर्च काउंसिल, BARC, या रिपब्लिक टीवी को एक बार ये फंसा लिया था अपने
जुलमे में, और रिपब्लिक टीवी को ही ये बोला था कि ये टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में यहाँ पे कुछ धांधली की जा रही है इस चैनल पे। तो ये जो किया था, ये जो बीएआरसी जो किया था, बीएआरसी नहीं डाटा देता है ये सारा डीटीएच का जो चैनल्स होते हैं। अब बात करें बीएआरसी की, तो बीएआरसी एक बैरोमीटर सेट करता है। हम बात करें कि टीआरपी को कैसे हम लोग इकट्ठा करते हैं, टीआरपी को कैसे बीएआरसी जो है ये इकट्ठा करता है, टीआरपी को कैसे डाटा को शो करता है। तो ये एक मीटर बैठाता है, बैरोमीटर, बैरो इसको मीटर बोलते हैं, बैरोमीटर। या बैरोमीटर करीब करीब 45 लाख घरों में यहाँ पर लग चुका है। 45 लाख घरों में बैरोमीटर लग चुका है। बैरोमीटर करता क्या है कि बैरोमीटर इकट्ठा करता है कि कोई भी फैमिली, अगर एक फैमिली का घर में बैरोमीटर लगा है तो वो बैरोमीटर कलेक्ट करता है डाटा उस फैमिली का जो टीवी चैनल है उसका डाटा, कि टीवी चैनल कौन सा ज़्यादा देखा जा रहा है उस फैमिली में और कितना समय तक देखा जा रहा है। उसके हिसाब से ही टीआरपी यहाँ पे इकट्ठा होती है। और टीआरपी इकट्ठा करने वाली जो काउंसिल रिसर्च है यह है बीएआरसी, ठीक है, यानी कि ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। ये जो टीआरपी इकट्ठा करता है बैरोमीटर के द्वारा, तो बैरोमीटर करीब करीब घरों में लगाया जाता है, फैमिली में, जो फैमिली में लगाया जाता है उस फैमिली को बताया नहीं जाता है। उस फैमिली को बता देंगे आप तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें और घपला होती है, शुरू हो जाएगी। और ये न्यूज़ चैनल वालों को भी पता नहीं रहता है, टीवी चैनल वालों को भी पता नहीं रहता है कि ये ऐसी चीज़ें की जा रही हैं। तो अगर न्यूज़ चैनल वाले को, टीवी चैनल वाले को पता होता तो यहाँ पे ये अगर फैमिली मेम्बर को बता देते, उस फैमिली मेम्बर को जिस फैमिली मेम्बर में ये मीटर लगा है उस फैमिली मेम्बर को बता देंगे कि आप हमारा ही वीडियो देखा कीजिए, हमारा ही चैनल को देखा कीजिए, भले ही आप न देखें, आप उसको लगा के छोड़ दिया कीजिए, आपको पैसा मिलेगा यहाँ से। तो ये कहीं ना कहीं टीआरपी बढ़ाने की कोशिश की जाती है, लेकिन यहाँ पे कहीं भी शो नहीं किया जाता है कि यह मीटर लगाया जाता है। यह सिर्फ काम होता है बीएआरसी का। बीएआरसी ने ऐसे टेकल करता है, अपने लेकर चलता है इसको। और बीएआरसी का अगर बात करें थोड़ा सा, तो बीएआरसी की इंडस्ट्री जो है मीडिया है, मीडिया के द्वारा ही करता है यह। और इसका फाउंडेशन 2010 में किया गया था। बीएआरसी का यानी कि ब्रॉडकास्ट एडवांस रिसर्च काउंसिल का जो फाउंडेशन था वो 2010 में किया गया था। और इसके हेडक्वार्टर मुंबई में आपको देखने को मिलेगा। और इसके सीईओ हैं सुनील लंबा, ये इसके सीईओ हैं अभी बीएआरसी के। अगर हम बात करें मेंटेन कैसे कर चल सकते हैं हम, अगर टीआरपी को मेंटेन करना है, टीआरपी को रोकना है, ऐसे ऐसे न्यूज़ चैनल को रोकना है हमको, तो हम रोक कैसे सकते हैं, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं बनता है। तो हमको टीआरपी को रेगुलेट करने के लिए एक रेगुलेटिंग काउंसिल बनाना पड़ेगा। ये रेगुलेट करने के लिए, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, जो ब्रिटिश शासन थे, जो ब्रिटिश शासन जब इंडिया में आए थे तो यहाँ पे इंडिया से बहुत सारे, इंडिया को सोने की चिड़िया क्यों कहा गया था? सोने की चिड़िया इसलिए कहा गया कि ब्रिटिश जो लोग थे, जो ब्रिटिश के शासन जो कर रहे थे इंडिया में आते थे, यहाँ पर ट्रेड करते थे, अपना अपना ट्रेडिंग के जरिए, अपना ट्रेड के जरिए यहाँ पे बहुत सारे पैसा इकट्ठा करते थे, यहाँ पे व्यापार के जरिए, और अपने देश में जाते थे तो बोलते थे कि इंडिया से मैंने इतना कमा कर लाया है, इंडिया में ज़्यादा ट्रेडिंग है, ज़्यादा ट्रेड हो रहा है, ज़्यादा मार्केट प्लेस है, अच्छा है, वहाँ पर अच्छा पैसा मिलता है। इसके हिसाब से ब्रिटिश वाले ने इंडिया को अपना एक सोने का चिड़िया का हब बना दिया, हब मान बैठा। इसलिए क्योंकि यहाँ पे इंडिया से बहुत सारे लोग आते थे ब्रिटिश के, और यहाँ से पैसे इकट्ठा कर कर ट्रेड करके जरिए जाते थे। इसलिए ब्रिटिश शासन ने यहाँ पे ऐसे किया। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि यहाँ के हमारे देश के लोग इंडिया में जा रहे हैं और इंडिया में ऐसी चीज़ें, ऐसे ट्रेड कर कर पैसा इकट्ठा कर कर ला रहे हैं, तो ये जो ब्रिटिश इंडिया था, ब्रिटिश इंडिया ने अपने लोगों के ऊपर एक रेगुलेटिंग करने का एक्ट लगा दिया। रेगुलेट एक्ट आपने पढ़ा होगा, रेगुलेटिंग एक्ट होता था उस समय, ब्रिटिश के द्वारा चला गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट इसलिए लगाया गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने ही लोगों पर रेगुलेट करना चालू कर दिया। रेगुलेट करना मतलब देखभाल करना, एक तरह से बोल सकते हैं। तो देखभाल करना शुरू कर दिया, रेगुलेटिंग करना शुरू कर दिया अपन ब्रिटिश लोगों के ऊपर। तो ब्रिटिश लोगों के ऊपर जब रेगुलेट करना शुरू किया, तब जाकर पता चला कि हाँ, इंडिया सच में यहाँ पर ट्रेड करने के लिए लायक है, ये सच में ये कहानी सही है। तो इसी तरह हमारे देश में टीआरपी को रोकने के लिए
एक रेगुलेटरिंग सिस्टम लाना पड़ेगा, रेगुलेट करना पड़ेगा कि इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट बॉडी के मतलब कि ना इन मीडिया से मिला हो, ना गवर्नमेंट से मिला हो, कहीं किसी से भी ना मिला हो, वो इंडिपेंडेंट काम करे और एक अपने आप में फ्रीडम रखे और टीआरपी को एक डाटा कलेक्ट करने में, टीआरपी को एक अच्छा सोच रखने में यहाँ पे मदद करे और टीआरपी को एक अच्छा डाटा कलेक्ट कर लाए। और उसको रेगुलेट करने के लिए इंडस्ट्री बनानी पड़ेगी अगर हमको इसको मेंटेन करना है, इसको रोकना है तो। एक टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया होना चाहिए, TRAI होना चाहिए, यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया होनी चाहिए उसको रेगुलेट करने के लिए, अगर हमको मेंटेन करके चलना है तो। ये बात की जा रही है। अगर हम बात करें इंडिया के जो रूरल इंडिया अबाउट हैं, जो रूरल के लोग हैं, रूरल लोग और जो अर्बन लोग, यानी कि जो शहरी लोग और गांव के लोग, तो गाँव यानी कि रूरल लोग 52% लोग यहाँ पर, अगर एक डाटा के हिसाब से बात करें तो 52% लोग यहाँ पर टीवी चैनल को देखते हैं और 87% यानी कि 87% लोग अर्बन एरिया के देखते हैं, शहरी एरिया के लोग 87% टीवी देखते हैं और 52% लोग गांव के एरिया को देखते हैं। ये आपका डाटा कहीं भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। तो ये एक डाटा के हिसाब से बताया गया है, मतलब कि 2 बिलियन डिजिटल एडवर्टाइजमेंट भी बात कर रहे हैं कि डिजिटल एडवर्टाइजमेंट मतलब कि जो आपने एडवर्टाइजमेंट देखा होगा पेपर में, जो कि कोचिंग का एडवर्टाइजमेंट आता है बहुत से, या कोई भी एडवर्टाइजमेंट पेपर के जरिए आता है, तो वो डिजिटल नहीं होता है। लेकिन डिजिटल अगर बात करें तो आपके यूट्यूब वीडियोज में, आपकी टीवी चैनल्स में जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं वो एडवर्टाइजमेंट आपके डिजिटल कराते हैं। तो डिजिटल एडवर्टाइजमेंट 2 बिलियन डिजिटल एडवर्टाइजमेंट आज के डेट में बताया जा रहा है कि है 2 बिलियन डिजिटल एडवर्टाइजमेंट आज के डेट में है ये। तो मैंने यहाँ बताया कि टीआरपी क्या होता है, टीआरपी को कैसे रोक सकते हैं, टीआरपी को अगर मेंटेन करना है तो हमको क्या चाहिए और टीआरपी होता क्या है, तो इसके बारे में और बहुत सा डाटा मैंने बताया यहाँ पे, तो इसके बारे में आप लोग जानकारी रखिएगा। ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपसे बन सकता है, क्योंकि ये न्यूज में क्यों आया है, तो न्यूज में इसीलिए आया है क्योंकि जो मुंबई पुलिस है यहाँ पे इसको फोकस करने के लिए हाथ बटाई है और मुंबई पुलिस यहाँ पे कहीं ना कहीं इसको रेगुलेट करने की कोशिश कर रही है। और BARC जो है, BARC यानी कि ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, ये यहाँ पे इसको टेकल करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए न्यूज में था अभी। तो टीआरपी के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे आज का लेक्चर। और देखिए, आप हमारे साथ इंस्टाग्राम, टेलीग्राम कहीं भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, सारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप टेलीग्राम पे ज्वाइन होंगे तो वहाँ पे आपको करंट अफेयर्स का PDF भी मिलता है, करंट अफेयर्स की वीडियो, डेली वीडियो भी आती है, तो वहाँ पे आप पा सकते हैं हमको। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद।